अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 26 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और साथ ही साथ जानते हैं आज इस दुनिया में आने वाले या इस दुनिया से गुजर जाने वाली अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। रियासत तमिलनाडु में पैदा हुए मशहूर मैथमेटिशियन श्रीनिवासा अयंगर रामानुजन, उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें लामहदूद यानी इन्फिनिटी की समझ थी। 26 अप्रैल 1920 को उनका इंतकाल हो गया था। उन्हें मैथ से बेइंतहा लगाव होने की वजह से कॉलेज पहुंचकर उन्हें तालीम छोड़ना पड़ी, क्योंकि वो दीगर सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो ही नहीं दे सके थे। पैसों की कमी की वजह से रामानुजन का गुजारा ज़्यादातर चंदे पर था, मगर उनकी मैथ में दिलचस्पी बरकरार रही। रामानुजन ने बड़ी मेहनत की और कैम्ब्रिज पहुंचे, जहां 5 साल कैम्ब्रिज में गुजारने के बाद 1919 में भारत वापस आए और 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। ऑटोमेटिक टेलर मशीनें जिनसे पैसे निकलवाए जाते हैं, रामानुजन के नज़रिए पार्टीशन के तहत काम करती हैं। दुनिया के मशहूर इस्लामी मुहक्किक, आलम दीन और मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर असरार अहमद का 26 अप्रैल 1932 को रियासत हरियाणा के ज़िला हिसार में जन्म हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए। 1975 में उन्होंने तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी, जिसके वो बानी कायद मुकर्रर हुए। तंजीम इस्लामी की तश्कील के बाद आपने अपनी तमाम तवानाइयाँ तहक़ीक़ व इशाअत इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी थी। आपने कुरान करीम की तफसीर और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई जामे किताबें तसनीफ़ की। आलमी सतह पर आपने मुफस्सिर कुरान की हैसियत से ज़बरदस्त शोहरत हासिल की। बिला मुबालगा उनके सैकड़ों ऑडियो वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, जिनकी दुनिया की कई ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुका है। बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस उभारने में वो अहम तरीन किरदार अदा किया जो तारीख़ में कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। 26 अप्रैल 1962 को पहली मरतबा एक अमेरिकी खलाई जहाज़ यानी स्पेस क्राफ्ट ने चांद की सतह को टच किया था। रेंजर 4 चांद की सतह पर उतर तो गया, पर तकनीकी खराबी की वजह से फोटोज नहीं भेज सका। इससे पहले साबिक सोवियत यूनियन 1959 में ही अपना स्पेस रॉकेट चांद की सतह पर उतार कर तारीख बना चुका था। अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट रेंजर 4 का तजुर्बा 23 अप्रैल को केप कार्निवाल सेंटर से किया गया था। हालांकि इस मुहिम का मकसद चांद की सतह के फोटोज भेजना था, पर लॉन्च के 2 घंटे बाद ही स्पेस क्राफ्ट की पावर सप्लाई ठप हो गई। बिजली सप्लाई ठप हो जाने के बाद रेंजर 4 का ज़मीन से राब्ता टूट गया था। साइंसदानों ने स्पेस क्राफ्ट में मौजूद एक छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर पर साउंड वेव भेजकर पता लगाया कि स्पेस क्राफ्ट चांद पर उतर चुका है। आखिरकार 31 जुलाई 1964 को रेंजर 7 खलाई जहाज़ ने कामयाबी से चांद की सतह के तस्वीर भेजे थे। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत की 22वीं रियासत बनी। इससे पहले 14 अप्रैल को सिक्किम में अवामी रेफरेंडम हुआ था और इसमें वहां की आवाम ने सिक्किम को इंडियन टेरिटरी में शामिल किए जाने के हक में वोटिंग की थी। उसी साल 16 मई को सिक्किम को सरकारी तौर पर भारत की 22वीं रियासत का दर्जा हासिल हो गया। चीन को छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा समेत सभी ममालिक ने इसे तस्लीम किया था। तारीख में 26 अप्रैल के दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। बहुत लोग अब भी इस हादसे से मुतासिर हैं। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में एटमी हादसा हुआ था। उस वक्त चेरनोबिल, जो अब यूक्रेन में है, सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। 26 अप्रैल 1986 को एटमी रिएक्टर में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरे माहौल में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए थे। उस वक्त हवा और बादलों की वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स सोवियत रूस के वेस्ट साइड और यूरोप तक फैल गए। चेरनोबिल दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हादसों में शुमार किया जाता है। हादसे के फौरी बाद करीब 30 लोगों की मौत हुई। माना जाता है कि चेरनोबिल की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद 4000 तक पहुंची थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।